जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। बेसिक्स क्लास को स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी के क्रम में हम लोग सिविक्स की बुक को पढ़ रहे हैं। तो क्लास 8 सिविक्स को पढ़ रहे हैं। इससे पहले ही हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया है क्लास 8 सिविक्स की। अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, इस बुक के अंदर में 5 यूनिट दिए हुए हैं, 5 यूनिट्स दिए हुए हैं और सभी यूनिट्स को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारा पहला यूनिट है। पहले यूनिट के अंदर में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो ये दोनों ही चैप्टर को और बाकी के जितने सारे चैप्टर्स हैं ऑल चैप्टर्स को वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम को गंवाए हुए। जो हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम सेवक आईएएस, ये एक परिवार के जैसा है। इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो सब्सक्रिप्शन बटन देख रहे हैं आप, उस सब्सक्रिप्शन बटन को, रेड कलर के बटन को दबा करके हमारा मेंबरशिप ले लीजिए। बिल्कुल फ्री है, बस सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी को टिप कीजिए और उस घंटी में जो ऑल का ऑप्शन होगा उसको आप चुन लीजिए। इस तरह से आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं और हम लोग सभी मिल करके, है ना, इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक के सिचुएशन में ऑनलाइन पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एसएसटी पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है मैथ को भी स्टार्ट करेंगे। मैथ और एसएसटी साथ साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। उसके बाद फिर साइंस को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बस आपका हमारा सपोर्ट चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 8 की सिविक्स और ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का ये हमारा लेक्चर 2 है हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को पहले ही पढ़ चुका है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग की फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। की फीचर्स को अगर आप देखेंगे तो आपके बुक के अंदर में फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स, ये ऐसे 4-5 की फीचर्स दिए हुए हैं। सबको हम लोग सेपरेट वीडियो में 5-5 मिनट के वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ, है ना, पूरी गहराई के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो ना सिर्फ आप स्कूली बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जो वीडियो है वो उन सभी एस्पायरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इन फ्यूचर आईएएस करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस के एग्जाम या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गंवाए, है ना। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहा करते हैं। संघवाद होता क्या है? देखिए, भारत जैसे बड़े देशों के अंदर में जहां पर 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और 24,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। अकेले मोदी जी कभी भी इसको गवर्न नहीं कर पाएंगे और सभी लोगों के नीड्स को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसकी जरूरत को देखते हुए हर एक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पावर का डिवीजन किया गया, लोअर लेवल में पावर को ट्रांसफर किया गया। ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया और इस तरह से पावर का डिवीजन किया गया। इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें किसी भी देश के अंदर में एक से ज्यादा सरकारें हों, उस देश को हम लोग कहेंगे फेडरल कंट्री और वहां पर जो सिस्टम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेडरलिज्म कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करें, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट एंड द पावर बिटवीन देम इज डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी संघवाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होंगी और उन सरकारों के बीच पावर का जो बंटवारा होगा वो संविधान के द्वारा खुद ही होगा। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगा, यानी एक और गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इसके अंडर में काम नहीं करेगा। ये इसका जो है हर एक चीज के लिए इससे पूछेगा नहीं, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट अपने काम के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लिस्ट दिए हुए हैं सभी के लिए, 3 टाइप के लिस्ट हैं। आगे के क्लास में हम लोग सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, है ना। स्टेट किस तरह से, सेंट्रल लिस्ट है हमारा, है ना, इसके बाद स्टेट लिस्ट है और उसके बाद जो है फिर हमारा कंकरेंट लिस्ट है। ये सारे लिस्ट को हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। ओके, तो यहां पर आइए,
फेडरलिज्म किसे कहता है हम लोगों ने समझ लिया। देखिए फेडरलिज्म जो है ये फ्योइडस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है ना। जैसे आगे के केस में हम लोग यूएसए के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस को आप समझ लीजिए। दुनिया में 192 देशों में से, दुनिया के 192 देशों में से 25 ऐसे कंट्री हैं जहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। और ये जो 25 कंट्रियां हैं ये इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, है ना। जैसे आपका इंडिया, कनाडा, है ना, यूएसए, ये सब कंट्रियां हैं। और लगभग 40% पॉपुलेशन जो है वो पूरी आबादी का वो फेडरल कंट्री के अंदर में रह रहे हैं। तो ये सारे फेडरल कंट्री हैं। चलिए जल्दी से हम लोग समझते हैं कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए यूनिटरी सिस्टम के अंदर में क्या होगा, या तो सिर्फ एक लेवल की सरकार होगी या फिर एक लेवल से ज्यादा होगी भी तो वो सबऑर्डिनेट होगी, छोटा भाई बन करके रह जाएगा। हर एक बात के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे चाइना के अंदर में हमारा क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। जबकि फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से अधिक सरकारें होंगी, है ना। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अपना पावर होगा, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर एक बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर आंसरेबल नहीं होगा। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना पावर दिया है ना। मान लीजिए अगर दोनों में झगड़ा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे स्टेट गवर्नमेंट को कि मैं जो कहता हूं हर एक बात तुम्हें करनी पड़ेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकता है कि जिसने आपको जन्म दिया है, जिस संविधान ने आपको जन्म दिया है, उसी संविधान ने मुझे भी जन्म दिया है ना। तो मुझे जो पावर मिल रहा है वो आपसे नहीं मिल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, हमको संविधान पावर दे रहा है। दैट्स वाई हम क्या हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहां पर जो भी लॉज होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों लॉज जो है एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल सिस्टम की क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहली चीज देखिए, क्यों हम लोग फेडरल सिस्टम अपने देश में अपनाते हैं। पहला चीज तो ये है कि हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, इतने तरह के जाति धर्म के लोग भारत के अंदर में रहते हैं, तो जो रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारी लोकल डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी अच्छे से संजो के रह सकती है। डाइवर्सिटी के साथ हम लोग घुल मिल करके रह सकते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा टूट फूट नहीं होती है, बंटवारे नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है फेडरलिज्म क्या काम करती है, ये ना सिर्फ हमारी यूनिटी को बचा के या बना के रखती है, बल्कि ये हमारी यूनिटी को प्रमोट भी करती है ना। तो यूनिटी को ये हमारा प्रमोट भी करता है। तो भारत जैसे देश के लिए फेडरल सिस्टम ही एक अच्छा सिस्टम था। ओके, इसके अलावा यूएसए के अंदर में भी फेडरलिज्म है ना, लेकिन भारत का फेडरलिज्म और यूएसए का फेडरलिज्म दोनों ही क्या है, एक दूसरे से अलग है। क्योंकि यूएसए के अंदर में अलग से बाहर से 50 स्टेट आकर के एग्रीमेंट करके उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया है, जबकि भारत के अंदर में जितने सारे स्टेट्स हैं उसको हमने डिवाइड किया है। इंडिया पहले से ही एक कंट्री था, वो एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है ना, उनको हमने डिवाइड करके अलग अलग स्टेट में बांटा है ताकि हम अच्छे से रूल कर सकें। ओके, पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट यहां पर किया गया है। ओके, तो ये था हमारा पूरा फेडरलिज्म। इसके अगले क्लास में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।